सत्यम स्कैंडल के बारे में सुना है? नहीं। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के जो ऑडिटर्स थे पीडब्ल्यूसी, उनको $6 मिलियन का फाइन देना पड़ गया था यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को। क्यों? तो आफ्टर द फ्रॉड जब पीडब्ल्यूसी की ऑडिट फाइल चेक की गई तो इट वाज फाउंड कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से फॉलो ही नहीं किए थे, जिसकी वजह से वो नेग्लिजेंट प्रूफ हो गए। वैसे ये ऑडिट फाइल क्या है? ऑडिट फाइल तो एक नॉर्मल फाइल की तरह है जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमें ऐसे 230 में पता चलता है, जहाँ पे ऑडिटर को जितने भी ऑडिटिंग प्रोसीजर्स हैं वो कैसे परफॉर्म हुए, वो अपने ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन हुए, वो और जो कंक्लूजन निकले वो कैसे रीच्ड हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। इसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोडक्ट है वो होती है ऑडिट फाइल या ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स का पर्पस ऑडिटर के लिए एविडेंस प्रोवाइड करना होता है कि उनका जो कंक्लूजन था वो उनके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है, और ऑडिट करते वक्त जो उन्होंने प्लानिंग और परफॉर्मेंस किया था वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डेंस में। मैं जैसा कह रहा था, सत्यम स्कैंडल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसमें पीडब्ल्यूसी फंस गई थी, $6 मिलियन फाइन देना पड़ गया था। बट एक्चुअल में जो फ्रॉड को प्रिवेंट करने की और डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑडिटर की होती नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के मैनेजमेंट की, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, एज पर ऐसे 240। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल कंट्रोल बनाती कंपनी में, जिससे वो फ्रॉड का रिस्क कम कर पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कल को ऑडिटर जाके बोले कि होने दो फ्रॉड, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन के केस में ना ऑडिटर को भी अपने ऑडिटिंग प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ते हैं, जिससे अगर कोई पॉसिबल फ्रॉड है तो वो डिटेक्ट कर पाए। तो ये तो पीडब्ल्यूसी की गलती हुई ना, उन्होंने फ्रॉड डिटेक्ट ही नहीं किया, उनका तो ऑडिट फेल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रॉड एक्चुअली ऑडिट में ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं जिनके कारण हम लोग फ्रॉड के रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। मेरे को तो ये बता, अगर कंपनी के अकाउंट्स में कोई डीप लेट डाउन फ्रॉड है तो ऑडिटर को नॉर्मल कोर्स में पता चल पाएगा क्या? इसीलिए हम ऐसा कहा जाता है कि ऑडिट विल नॉट बी कंसिडर एज फेलियर अनलेस ऑडिटर हिमसेल्फ इज कंसिडर्ड नेग्लिजेंट। अच्छा, ये कैसे पता चला है कि ऑडिटर नेग्लिजेंट है भी कि नहीं? हम ये चेक करेंगे कि ऑडिटर ने अपना काम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं। और वो कैसे पता चलेगा? वो हम लोग पता लगाएंगे उसके ऑडिटिंग प्रोसीजर्स जो परफॉर्म हुए थे ड्यूरिंग ऑडिट, उसके इन्फॉर्मेशन से, ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन हुए थे उसके इन्फॉर्मेशन से, जो कंक्लूजन रीच्ड हुए थे उसके इन्फॉर्मेशन से, जो हमें ऑडिट डॉक्यूमेंट्स में मिल जाती है। पीडब्ल्यूसी के केस में जब उनकी ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया होगा तो हमें ये पता चला होगा कि पीडब्ल्यूसी ने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ किए थे, कौन कौन से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, कौन कौन से कंक्लूजन्स रीच्ड किए। और ये सब के डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से हमें ये पता चला होगा कि जो पीडब्ल्यूसी है वो अपना काम अच्छे से कर ही नहीं रही है। वो जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, जितने भी आपके लॉज एंड रेगुलेशन है, कोड्स ऑफ कंडक्ट्स हैं, वो अच्छे से फॉलो कर ही नहीं रही है, जिसके वजह से सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का जो फ्रॉड है वो अनडिटेक्टेड रह जा रहा है। और इस वजह से ये वाला फ्रॉड इतना लंबा चला। तो कुछ समझ में आया? नहीं।